सही है ना। मेरे साथ मौजूद है आर्ट काउंसिल के जॉइंट सेक्रेटरी सैयद अज़ज़ बुखारी। आइए कॉन्फ्रेंस के हवाले से इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची में 14वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस 4 दिन में 50 से ज़्यादा सेशन और 250 से ज़्यादा मंदूबीन शामिल हैं और ज़ोर शोर से हज़ारों लाखों की तादाद में लोगों ने इसमें शिरकत की है। और आज कॉन्फ्रेंस का आखिरी दिन है और आज हमारे यहाँ अनवर मकसूद साहब भी परफॉर्म कर रहे हैं, अबू मोहम्मद फरीद वाले कवाली कर रहे हैं, नाहिद सिद्दीकी का रक़्स है, मुसलसल तारड़ साहब से हमारी गुफ्तगू है और इसके अलावा जो उससे पहले प्रोग्राम हो चुके हैं वो भी बहुत, या मोहिउद्दीन साहब के साथ एक शाम मनाई गई, बहुत ज़बरदस्त और आलीशान हमारे यहाँ यकजा हुए लोग। अच्छा, ये बुखारी साहब जैसे 14 साल से ये मुसलसल हो रही है और ये बढ़ती जा रही है और पिछले साल कोरोना था, उसके बावजूद भी शाह साहब ने ये कॉन्फ्रेंस की इसके हवाले से कोरोना के बाद जो पिछले साल हमारी कॉन्फ्रेंस कोरोना का शिकार हुई थी तो हमने इसको ऑनलाइन किया, हमने उसमें तातुल नहीं आने दिया। अल्हम्दुलिल्लाह अहमद शाह की क़यादत में ये बहुत ज़बरदस्त एक काम हो रहा है और इस वक्त पूरी दुनिया में इसकी गूंज है। लोग दूर दूर से पूरी दुनिया से यहाँ आते हैं, ऑनलाइन लाखों की तादाद में देखते हैं। यहाँ पर हम हर मकतब फ़िक्र के लोग यहाँ मौजूद हैं जिनका अदब से थोड़ा बहुत भी वास्ता है, वो भी ज़रूर चक्कर लगाते हैं। बज़्म साज़ा उर्दू सिंध मौजूद है, उर्दू लिटरेरी एसोसिएशन मौजूद है, बज़्म सक़ाफ़त मौजूद है। सब लोग यहाँ पर आते हैं, अपने अपने हिस्से का लुत्फ़ उठाते हैं, कोई इल्म हासिल करता है, कोई उसमें जो भी कशीद कर सकता है करता है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त जारी है। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची की ये 14वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस बिलाशुबा एक तसलसल है उन कॉन्फ्रेंसेस का जब पहली कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद हुई थी और उसके बाद बाकायदगी से लगातार इस तसलसल को क़ायम किए रखा गया है। तो ये बिलाशुबा इन कॉन्फ्रेंसेस से एक फ़ायदा तो ये हुआ कि कराची का वो चेहरा जो दुनिया की निगाह में एक शिद्दत पसंद चेहरा सामने आया था, वो जो है उसके नक़ूश अब धुंधला रहे हैं। और इस किस्म की कॉन्फ्रेंसेस और इस किस्म के मुशायरे अगर कराची में लगातार मुनक़्क़िद होते रहें तो कराची के बाहर यानी बैरून कराची और बैरून पाकिस्तान इसका एक ऐसा चेहरा सामने आएगा कि हम लोग अमन पसंद लोग हैं और हम तहज़ीब से जुड़े हुए हैं। लिहाजा तहज़ीब से जुड़ा होना ये बहुत अहम होता है और ज़ाहिर है कि मुशायरा और अदबी कॉन्फ्रेंसेस और अदीब और दानिश्वर ये सब तहज़ीब की नुमाइंदगी करते हैं। और ये एक आर्ट्स काउंसिल ने बड़ा अच्छा मौका दिया है आवाम को भी कि आवाम उन लोगों को अपने क़रीब से देखें जो उनके अदबी हीरोज़ हैं। वो अदबी हीरोज़ को कहते हैं ना कि एक्शन में देखना, तो एक्शन में देख रहे हैं और उनसे सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो कॉन्फ्रेंस, अच्छा फिर इन कॉन्फ्रेंस में एक फ़ायदा ये होता है कि मुख्तलिफ़ किस्म के मौज़ूआत पर गुफ्तगू होती है और ये मौज़ूआत लोगों को सोचने की तरफ राग़िब करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस जो 14वीं है और जारी है और आज इसका आखिरी दिन है, बिलाशुबा एक कामयाब कॉन्फ्रेंस है और ये कॉन्फ्रेंस इसी तरह जारी रहनी चाहिए ताकि कराची का और पाकिस्तान का चेहरा और निखरे और संवरे और बने और लोगों के सामने बिल्कुल मुस्बत असरात लेकर के आए। मेरा नाम गुलबानो है। अभी रिसेंटली हाल ही में मेरी किताब नॉवेल आई है रगेजा और इस हवाले से बहुत से लोगों से यहाँ मिलना जुलना रहा और अदीबों से तारुफ़ हुआ, बहुत अच्छा लगा। मेरा बहुत कम आना होता है लेकिन इस आलमी कॉन्फ्रेंस के वजह से मैं जो हूँ सबसे मिल पा रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अरसे बाद एक अच्छी अदबी सरगर्मियाँ देखने को मिल रही हैं और इससे बड़ा हम महसूस भी हो रहे हैं और लोगों से मुलाकात भी हो रही है। कॉन्फ्रेंस के हवाले से बहुत अच्छी एक काविश है ये आलमी कॉन्फ्रेंस। इस वजह से हम लोगों से मिल पाते हैं, सबसे अदबी लोगों से जिनसे हम घर बैठे नहीं मिल सकते। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ये इदारा और इसकी सरगर्मियाँ, हमारी दुआ है कि हमेशा कायम रहें और हम यूँ ही मिलते रहें। अस्सलाम वालेकुम। कॉन्फ्रेंस के हवाले से वैसे तो बुखारी साहब अभी कुछ कह के गए हैं, माशाल्लाह के ज़िम्मेदार। ये कॉन्फ्रेंस माशाल्लाह 14वीं कॉन्फ्रेंस आज आपके सामने इख्तिताम पज़ीर होने जा रही है और जो भी 14 इसमें 4 दिनों में जो कुछ भी आपने देखा, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है कि कितने मंदुबीन आए और क्या रहा और कितने लोग यहाँ मौजूद, लेकिन यहाँ उन लोगों से मुलाकात हुई, पूरी दुनिया के जो लेजेंड्स हैं
उनसे हमारी यह मुलाकात हो जाती है। और वक्तन फ़वक्तन तो हम उनसे नहीं मिल पाते हैं, लेकिन इस प्रोग्राम में आने का मकसद हमारा यही होता है कि आए, हम उनसे मिलें। उसमें शोरा हजरात हैं, उसमें जो हैं अदीब हैं, और उसमें जो मौक़िक़ीन हैं, उन सब से हमारी मुलाकात हो जाती है। और एक इतना खूबसूरत माहौल यहाँ पे बन जाता है कि मैं नहीं समझता कि दुनिया के किसी गोशे में उर्दू के हवाले से ऐसा कोई माहौल क्रिएट कहीं किया जा रहा हो या हो रहा है। ये तो हमारे अहमद शाह सदर आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची, उन्होंने अपने कंधों पे लेके सारे मामलात को आज जो है 13-14 साल में उनको हो गए यहाँ पे तकरीबन, यहाँ पे अपने प्रोग्राम को करते हुए। और ये तो इन्होंने इतना बड़ा अरेंज किया है, इतना बड़ा प्रोग्राम अरेंज किया है, इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस अरेंज की है कि मैं नहीं समझ रहा कि दुनिया के किसी और गोशे में यह उर्दू के हवाले से कोई ऐसी कॉन्फ्रेंस जो है की जा रही हो। और माशाल्लाह बहुत ये समझना चाहिए कि पूरी ज़िम्मेदारी से और पूरे जो इनकी टीम है पूरी माशाल्लाह इतनी अपनी पूरी ताकत से और मोहब्बत से और जुस्तू से, और जो यहाँ रश इकट्ठा होता है यहाँ पे और मोहब्बतों के तकाज़े हैं तो वो लोग यहाँ आते हैं यहाँ पे। और बहरहाल ये कि अल्लाह की रहमत से अल्लाह इस आर्ट्स काउंसिल पाकिस्तान कराची को बहुत तरक्की दे परवरदिगार, और अहमद शाह का साया इस आर्ट्स काउंसिल पर कायम दायम रखे। हमें शुक्रिया।